हेलो प्यारे साथियों, स्वागत है आप सभी लोगों का मैथ्स बाय विशाल भारती सर में। देखिए क्या है आपका आज का वोकेबलरी सेक्शन, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। कॉपी पेन लेकर बैठिएगा, उसको पूरा नोट डाउन जरूर कर लीजिएगा, ठीक है। चलिए बिना देरी के वीडियो को शुरू करते हैं। देखिए क्या है यहाँ पर पहला प्रश्न, लेगार्ड्स क्या होता है। लेगार्ड्स में यह एक नाउन है, याद रखिएगा। लेगार्ड्स LAGGARDS, लेगार्ड्स क्या होता है। देखिए पिछड़े हुए लोगों को यहाँ पर हम लेगार्ड्स बोलते हैं। पीपल आर ग्रुप दैट मेक स्लो प्रोग्रेस, है ना, दैट एंड फॉल बिहाइंड अदर्स, यानी जो पीपल ग्रुप्स हैं वो पीछे हो जाते हैं, तो पिछड़े हुए लोग हैं। यानी सिनोनिम्स देखिए क्या होगा, स्ट्रैगलर्स भी हम इसी से कहते हैं, यहाँ पर स्ट्रैगलर्स बोलते हैं ना। और इसके बाद स्लो मूवर्स भी हम इसे कहते हैं, और इसका उल्टा कर दीजिए आप, सिनोनिम्स हो एंटोनिम्स हो जाएगा आपका लीडर्स या फ्रंट रनर्स भी हम इसे कहते हैं। इसका एग्जाम्पल कहाँ पर देखिए यूज़ करेंगे, फर्म्स दैट इग्नोर इनोवेशंस ऑफ्टन बिकम लीगार्ड्स इन द मार्केट। तो फर्म्स दैट इग्नोर इनोवेशंस, यानी जो फर्म्स होते हैं वो इनोवेशन को इग्नोर करते हैं, जिससे वो क्या होते हैं, लेगार्ड्स इन द मार्केट, बाजार में पीछे हो जाते हैं, है ना। क्वेश्चन नंबर 2 देखिए, सिस्टमेटिक क्या है, SYSTEMIC, सिस्टमेटिक रिलेटिंग टू द अफेक्टिंग एन इंटायर सिस्टम, यानी प्रणाली से संबंधित, प्रणालीगत, यानी कोई निर्णय प्रणाली बनाना, है ना, रिलेट करना इंटायर सिस्टम में, तो ये होता है सिस्टमेटिक। तो सिनोनिम्स क्या होता है देखिए, स्ट्रक्चरल या इंस्टीट्यूशनल्स हम जिसे बोलते हैं, तो स्ट्रक्चरल या इंस्टीट्यूशनल। तो इसका एंटोनिम्स कर दीजिए, लोकलाइज्ड या इंडिविजुअल्स हो जाएगा। और इसका एग्जाम्पल देख लीजिए, द रिपोर्ट हाईलाइटेड सिस्टमेटिक फ्लॉज इन द एजुकेशन सेक्टर, है ना। द रिपोर्ट ऑफ हाईलाइटेड सिस्टमेटिक, यानी अगर एक रिपोर्ट जो है हाईलाइट किया जाए हमारे एजुकेशन सिस्टम का, तो सिस्टर हमारा एक अच्छे से काम करेगा। हर साल अगर रिपोर्ट आए, कितने बच्चों ने पढ़ा, कितने बच्चे फेल हुए, उनकी क्या प्रॉब्लम थी, कितने लोगों ने कंपटीशन में पार्टिसिपेट, हर एक चीज़ का एक सिस्टम बताया जा रहा है यहाँ पे, ठीक। आगे देखिए है लेकुने भी हम इसे कहते हैं, LACUNAE, लेकुने, यह एक नाउन है, याद रखिएगा। मीनिंग क्या होता है, मिसिंग पार्ट्स और गैप्स स्पेशली लॉज और सिस्टम्स, यानी कमियां या रिक्त स्थान को हम यहाँ पर लुकेनेक, यहाँ पर क्या है, हाँ लेकुने भी हम इसे कहते हैं, लेकुने। स्पेलिंग याद रखिएगा, LACUNAE, ठीक है, एक नाउन है, बहुत इंपॉर्टेंट है। सिनोनिम्स क्या हो जाएगा, गैप्स, यानी रिक्त स्थान हो जाएगा गैप्स, और डिफिशियंसीज भी हम इसे बोल देंगे, DEFICIENCIES, तो डिफिशियंसीज भी हो जाएगा ये। एंटोनिम्स इसका उल्टा कर दीजिए, कंप्लीटनेस, यानी पूर्ण रूप से भरा हुआ है, सफिशिएंट, पर्याप्त मात्रा में है, ये हो जाएगा। एग्जाम्पल लिख लीजिए, द कमेटी पॉइंटेड आउट लेकुने इन द एग्जिस्टिंग पॉलिसी, यानी द कमेटी पॉइंटेड, यानी जो कमेटी है वो पॉइंट आउट कर रही है रिक्त स्थान को पूरा भरने में, है ना, ठीक है, यानी कमियों को पूरा करने में। इसके बाद देखिए क्या है, इंसीडियस, यह एक एडजेक्टिव है, याद रखिएगा, INSIDIOUS, इंसीडियस। तो क्या होता है, इसका मीनिंग है धीरे धीरे हानि पहुंचाने वाला, क्या है, धीरे धीरे हानि पहुंचाने वाला, प्रोसीडिंग ग्रेजुअली एंड कॉजिंग हार्म इन द सब्टल वे, ठीक, याद रखिएगा, धीरे धीरे हानि पहुंचाने वाला, जिसे हम इंसीडियस कहते हैं। सिनोनिम्स, सब्टल, SUBTLE, सब्टल, या स्टेल्दी भी हम इसे बोलते हैं, STEALTHY, स्टेल्दी। एंटोनिम्स के ये क्या होता है, ऑब्वियस या हार्मलेस भी हम जिसे कहते हैं। एग्जाम्पल देख लीजिए, स्ट्रेस कैन हैव एन इंसीडियस इम्पैक्ट ऑन मेंटल हेल्थ, स्ट्रेस कैन हैव एन इंसीडियस इम्पैक्ट ऑन मेंटल हेल्थ, ये हो जाएगा, ठीक। यानी जो तनाव होता है हमारी बॉडी को धीरे 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 एक बीमारी की तरफ ढकेलता जाता है, ये आपका हो जाएगा इस तरह से। पांचवा देखिए क्या होता है, बहुत इंपॉर्टेंट है, डिमैग्जेस भी हम बोलते हैं, डिमैग्जेस, GO यानी साइलेंट हो जाएगा वो, तो डिमैग्जेस, DEMAGOGUES, यह एक नाउन हो जाएगा। तो इसका मीनिंग क्या होगा, लीडर्स हु एक्सप्लॉइट इमोशंस, लीडर्स हु एक्सप्लॉइट इमोशंस एंड प्रेजुडाइस टू गेन सपोर्ट, यानी भावनाओं को भड़काने वाला नेता, भावनाओं को भड़काने वाला नेता, है ना। लीडर्स हु एक्सप्लॉइट इमोशंस, है ना, एक्सप्लॉइट कर रहा है, भावनाओं को भड़का रहा है। सिनोनिम्स क्या होगा, रेबल राउजर्स भी हम इसे बोल देंगे, या
पॉपुलिस्ट भी हम इसे बोल देंगे, पॉपुलिस्ट्स, ठीक। एंटोनिम्स कर दीजिए इसका उल्टा। स्टेट्समैन भी हम इसे बोल सकते हैं और मॉडरेट भी हम इसे बोल सकते हैं, यह उसका उल्टा हो जाएगा। एग्जाम्पल देख लीजिए क्या है, डेमोक्रेट्स या ऑफ्टन थ्राइव इन टाइम्स ऑफ इकोनॉमिक अनसर्टेनिटी, यानी डेमोक्रेट्स ऑफ्टन थ्राइव, यानी जब भी भावनाओं को भड़काएगा कोई भी, जैसे नेता है, कोई भी व्यक्ति है, तो धीरे धीरे जब स्ट्रेस होंगे, तनाव होगा, काम नहीं कर पाएंगे, है ना, उनकी धीरे धीरे इकोनॉमी, उनके घर की इकोनॉमी, है ना, सब कुछ क्या होगा, अनसर्टेनिटी, बिगड़ जाएगा पूरी तरह से। आगे देखिए क्या है, पोलराइजेशन, बहुत ही इंपॉर्टेंट वर्ड, कई बार एग्जाम में पूछा गया है, आने वाला ये वर्ड है पोलराइजेशन, POLARISATI, पोलराइजेशन क्या होता है, यह ध्रुवीकरण, क्या होता है, ध्रुवीकरण, इसको हम ध्रुवीकरण कहते हैं। मीनिंग क्या होता है, डिवीज़न इनटू शार्पली अपोजिंग ग्रुप्स और ओपिनियंस, जिसे हम ध्रुवीकरण कहते हैं। सिनोनिम्स क्या होता है, देख लीजिए, डिविजन्स या सेगमेंटेशंस भी हम इसे कहते हैं, डिवीज़न या सेगमेंटेशन। इसका एंटोनिम्स कर दीजिए उल्टा, यूनिटी या कॉन्सेंसस, क्या हो जाएगा, कॉन्सेंसस, CONSENSUS, कॉन्सेंसस। एग्जाम्पल देख लीजिए, पॉलिटिकल पोलराइजेशंस वीकेंड पब्लिक ट्रस्ट इन इंस्टीट्यूशनल्स, यानी पॉलिटिकल पोलराइजेशन, यानी जो पॉलिटिकली पोलराइज हो रहा है, ध्रुवीकरण हो रहा है। ध्रुवीकरण क्या होता है, यानी एक पब्लिक के बीच में उनको बांटना, है ना, जाति को जाति के बीच में, धर्म को धर्म के बीच में, है ना, तो वो एक ध्रुवीकरण, पोलराइज धीरे धीरे करना होता है। तो याद रखिएगा कि नाउन है, ठीक है। 7 देखिए क्या है, इंसेंडियरी, क्या हो जाएगा, इंसेंडियरी, EINCENDIARY, इंसेंडियरी। मीनिंग क्या हो जाएगा, लाइकली टू अराउज एंगर या वायलेंस और अनरेस्ट, यानी भड़काऊ, जिसे हम कहते हैं। आजकल आपने देखा होगा कितने बड़े बड़े नेता लोग भड़काऊ बयान देते हैं अब तो बहुत ही खुलेआम हो गया है। इंसेंडियरी, भड़काऊ, याद रखिएगा वर्ड क्या है। सिनोनिम्स देखिए क्या है, इन्फ्लामेटरी भी हम इसे बोलते हैं, इन्फ्लामेटरी, याद रखिएगा। स्पेलिंग थोड़ा बड़ा है लेकिन बहुत ईजी है, INFLAMMATURY, या हम इसे प्रोवोकेटिव भी बोलते हैं, प्रोवोकेटिव, है ना, प्रोवोक करना, भड़काऊ भाषण देना, ठीक। इसका उल्टा कर दीजिए, पैसिफाइंग हो जाएगा या कामनिंग हो जाएगा, KALMING, कामिंग हो जाएगा। एग्जाम्पल क्या हो जाएगा, अथॉरिटीज वार्न अगेंस्ट इंसिडेंटरी स्पीचेस ड्यूरिंग प्रोटेस्ट, यानी अगर प्रोटेस्ट के बीच में आप भड़काऊ भाषण दोगे तो यहाँ पर समस्या हो जाएगी। अथॉरिटीज वार्न अगेंस्ट, चेतावनी जारी कर रहा है, ठीक है। आगे देखिए क्या है, स्टीरियोटाइपिंग, क्या है स्पेलिंग, STEREOTYPING, स्टोरी टाइपिंग, क्या होता है, ऋण धारणा बनाना, यानी फॉर्मिंग फिक्स्ड एंड ओवर सिंप्लीफाइड आइडियाज अबाउट अ ग्रुप, ठीक। आगे देखिए, सिनोनिम्स क्या होता है, जनरलाइजेशन, इसको हम कह सकते हैं, ऋण धारणा बनाना, या लेबलिंग भी हम इसे कह सकते हैं। और इसका एंटोनिम्स क्या हो जाएगा, इंडिविजुअलाइजेशंस, क्या हो जाएगा, इंडिविजुअलाइजेशन, बहुत आसान है। फिर है फेयर असेसमेंट्स, क्या होता है, फेयर असेसमेंट, ठीक। एग्जाम्पल देख लीजिए, स्टीरियोटाइपिंग कल्चर्स प्रिवेंट मीनिंगफुल डायलॉग्स, यानी जो रूढ़ व्यक्ति जो धारणा अगर बनाकर बैठा हुआ है तो उससे आप क्या अपेक्षा कर रहे हो कि वो आपके साथ कैसा व्यवहार करेगा, ठीक है। रूढ़ अगर धारणा बनाया हुआ है तो ये याद रखिएगा, स्टीरियोटाइपिंग मीन्स क्या है, रूढ़ धारणा बनाना। आगे देखिए क्या है, 9वां, परसिक्यूशंस, बहुत इंपॉर्टेंट वर्ड, एग्जाम में कई बार पूछा गया है, याद रखिएगा, नाउन है यह। मीनिंग क्या होता है, हॉस्टाइल एंड अनफेयर ट्रीटमेंट ऑफ पीपल स्पेशली फॉर बिलीव्स, यानी उत्पीड़न हम इसे कहते हैं, परसिक्यूशन भी बोलते हैं, उत्पीड़न करना। सिनोनिम्स क्या हो जाएगा, ऑपरेशंस, विक्टिमाइजेशंस, ये हो जाएगा। और एंटोनिम्स क्या होगा, प्रोटेक्शंस या टॉलरेंस भी हम इसे कहेंगे। एग्जाम्पल देख लीजिए, लॉज वर इनेक्टेड टू प्रिवेंट रिलीजियस प्रोसिक्यूशंस, लॉज वर इनेक्टेड, यानी जब लॉज जो है यदि उसका सही से पालन ना हो तो उसके एक होता है ना कि कानून में कहा गया है कि 100 जो है वो अगर अपराधी छूट जाए लेकिन एक भी बेगुनाह को सज़ा नहीं मिलना चाहिए, तो लॉज वर इनेक्टेड टू प्रिवेंट रिलीजियस
परसिक्यूशंस, यानी रिलीजियस परसिक्यूशन से किसी भी व्यक्ति को यहाँ पर उत्पीड़न का सामना करना पड़ सकता है, लेकिन अगर लॉ से वो बच सकता है, नियम कानून से अगर वो चले तो बच सकता है। 10 देखिए क्या है, साइनिकल, CYNICAL, साइनिकल, सीनिकल भी बोल सकते हैं। एडजेक्टिव देखिए वो होता है जो नाउन प्रोनाउन के विशेषता बताते हैं ना। साइनिकल क्या होता है, निंदक या अविश्वासी भी हम कहते हैं, क्या बोलेंगे, निंदक या अविश्वासी। मीनिंग क्या हो जाएगा, बिलीविंग दैट पीपल आर मोटिवेटेड ओनली बाय सेल्फ इंटरेस्ट, बिलीविंग दैट पीपल यानी जो पीपल लोग विश्वास कर रहे हैं मोटिवेटेड ओनली बाय केवल खुद के इंटरेस्ट पर, खुद के यानी वो एक अविश्वासी व्यक्ति है, सेल्फ इंटरेस्ट। इसका ये देख लीजिए सिनोनिम्स क्या होता है, इसको बोलते हैं स्केप्टिकल बोलते हैं, या डिस्ट्रस्टफुल भी हम इसे कहते हैं। एंटोनिम्स क्या होगा देखिए, ट्रस्टिंग या आइडियलिस्टिक्स भी हम इसे बोल सकते हैं। एग्जाम्पल, शी रिमेन्ड साइनिकल अबाउट पॉलिटिकल प्रॉमिस, है ना। यानी होता है कि कई सारे नेता जो होते हैं जब चुनाव आता है तो खूब ढेर सारा घूस देना जनता को, और झूठे झूठे जो है वादे करना, हम वो कर देंगे ये कर देंगे, तो वो क्या है, एक अविश्वासी ही नेता है ना, सैनिकल ही वो एक लीडर हुआ है ना, जो विश्वासघात करता है। आगे देखिए क्या प्रश्न है, क्या लिखा हुआ है, बॉजीमैन, क्या हो जाएगा, बॉजीमैन, BOGEYMEN, बॉजीमैन। ये एक नाउन है, याद रखिएगा। इसको हम काल्पनिक डर कहते हैं, यानी वो बोल सकते हो कि रियल में नहीं है, या तो सपना में वो हो सकता है डर, या वो सोच रहा है उसका डर, है ना। तो ये एक काल्पनिक डर है। इमेजिनरी एक थ्रेट्स हम जिसे बोलते हैं इंग्लिश में, इमेजिनरी थ्रेट्स क्रिएटेड टू फ्राइटन पीपल, है ना, कि आप लोगों के बीच में हो, भीड़ को देख कर के एक काल्पनिक डर होता है, ट्रेन में हो, हवाई जहाज़ में हो, तो ये एक जो है वो बायजीमैन एक होता है, काल्पनिक डर होता है। यानी सिनोनिम्स क्या हो जाएगा, स्केयर क्रोस या फैंटम्स भी हम इसे कहेंगे, स्केयर क्रोज या फैंटम्स, ठीक। एंटोनिम्स हो जाएगा रियलिटीज़ फैक्ट्स, है ना, याद रखिएगा। एग्जाम्पल क्या होगा इसका, ये एंटोनिम्स था रियलिटीज़ फैक्ट्स ना। एग्जाम्पल देखिए क्या है, फेक एनिमीज़ वर यूज्ड एज बॉजीमैन टू डिस्ट्रैक्ट वोटर्स, यानी जो फेक एनिमीज़ होता है, जब भी देखोगे आप युद्ध होता है तो उसमें एक डमी होता है ना, कि जिसे एक फेक के तौर पर बताया जाता है कि अरे ये भी लड़ रहा है, लेकिन असल में वो होता नहीं है ना। काल्पनिक डर बना रहता है लोगों के अंदर। आगे देखिए क्या है, कम्युलेटिव, COMULATIVE, कम्युलेटिव, यह एक एडजेक्टिव है, याद रखिएगा। मीनिंग क्या होगा, इंक्रीजिंग बाई सक्सेसिव एडिशंस ओवर टाइम्स, यानी संचयी हम इसे कहते हैं कम्युलेटिव, ठीक। इंक्रीजिंग बाई सक्सेसिव एडिशंस ओवर टाइम, ठीक। आगे देखिए सिनोनिम्स, इसको बोलते हैं एग्रीगेट, AGGREGATE, एग्रीगेट, और कलेक्टिव भी हम इसे कहते हैं संचयी को। एंटोनिम्स उसका उल्टा कर दीजिए, सेपरेट यानी अलग अलग करना, आइसोलेटेड बिल्कुल अलग कर देना, है ना। ये आपका कम्युलेटिव हो जाएगा। एग्जाम्पल क्या होगा, द कम्युलेटिव इफेक्ट्स ऑफ डिसिप्लिन लेड टू सक्सेस, यानी कम्युनिटी, यानी इसका मतलब क्या हुआ कि यदि आप संचयी रूप से आप काम कर रहे हो इफेक्टली रूप से, तो बिल्कुल डिसिप्लिन आपको एक ऊंचाइयों तक जरूर ले जाएगा, सफलता आगे तक जरूर ले जाएगा। तो ये था हमारा प्यारे साथियों, देखिए आपका वोकैब, ठीक है। कहीं पर कोई डाउट रहा होगा या कहीं कहीं कोई मिस्टेक रहा होगा तो कमेंट बॉक्स में करके ज़रूर बता दीजिएगा, और कोई भी सवाल है तो कमेंट बॉक्स में कमेंट ज़रूर कर दीजिएगा, ठीक है। तो प्यारे बच्चों, आपसे मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।